एक दिन एक लड़की शहर की दीवार पर लगे मेयर की मूर्ति को देख रही थी। उसे एक अजीब बात महसूस हुई। हर मेयर की मूर्ति के हाथ में एक जैसा बॉक्स था, लेकिन उस लड़की ने उस बॉक्स को देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन वही बॉक्स लेकर खेल रही थी। लड़की ने तुरंत अपनी बहन और उस बॉक्स को लेकर घर से बाहर निकल आई। तभी उनकी दादी ने वो बॉक्स देखा और अचानक बहुत भावुक हो गई। दादी ने उस बॉक्स को हाथ में लिया, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि इसका उपयोग क्या था। उन्हें बस इतना याद था कि ये बॉक्स उनके पूर्वजों की विरासत है और इसे खोना नहीं चाहिए। लड़की ने दादी की बात सुनने के बाद जिज्ञासा में आकर बॉक्स खोला। अंदर उसे एक फटी हुई किताब जैसी चीज मिली और एक हाईटेक प्लास्टिक कार्ड भी था। लड़की ने जब उस फटे कागज को जोड़ने की कोशिश की तो कोई मैनुअल तो नहीं मिला, लेकिन उसमें सीवर शब्द दिखाई दिया। लड़की को कुछ समझ नहीं आया तो उसे अपने उन दोस्तों की याद आई जो सीवर में काम करते थे। उसने वो कागज उन्हें दिखाया। तब जाकर उन्हें 100-200 साल पुराना रहस्य पता चला। 200 साल पहले 10 टॉप साइंटिस्टों ने मिलकर एक लोहे का बॉक्स बनाया था। उसमें उन्होंने एक कागज पर पूरी सच्चाई लिखी थी और फिर उस बॉक्स को 200 साल के लिए लॉक कर दिया था। जैसे ही समय पूरा होता, बॉक्स अपने आप खुल जाता। उस समय धरती पर न्यूक्लियर वॉर हुआ था। जो भी इंसान बचे थे वो सब जमीन के नीचे बने एक अंडरग्राउंड किले में छिप गए थे। वहाँ खाना सिर्फ 200 साल तक के लिए था। साइंटिस्टों ने बहुत हिसाब लगाकर तय किया कि 200 साल बाद धरती से रेडिएशन खत्म हो जाएगा और इंसान फिर से जमीन पर जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने उस लोहे के बॉक्स को मेयर की पीढ़ियों को सौंप दिया ताकि समय आने पर इंसानों को जमीन पर लौटने का रास्ता मिल सके। लेकिन जब 123 साल बाद एक नया मेयर बना तो उससे पहले वाला मेयर अचानक मर गया। उसे बॉक्स का रहस्य बताया नहीं जा सका और नौकरों ने बॉक्स को एक कोने में रख दिया। उसके बाद ये राज समय के साथ हो गया। 200 साल पूरे होने पर बॉक्स अपने आप खुल गया, लेकिन तब तक कोई भी इस बॉक्स को पहचानता नहीं था। अंडरग्राउंड किले का खाना भी खत्म हो गया। तभी लोग साउथ चाइना सी के स्टील गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि एक छोटा सा चूहा बाहर आ गया। चूहे से बचने के लिए 2 लोग पाइप पर चढ़ गए और बच निकले। फिर वो वापस उसी स्टील गेट पर पहुंचे। जब वो अंदर गए तो उन्हें वो रास्ता मिला जो अंडरग्राउंड किले का बाहर जाने का दरवाजा था। कागज पर दिए गए हिंट के अनुसार उन्होंने एक साइड डोर घुमाया। तभी एक कब्र की तरह पत्थर का टुकड़ा टूम्बस्टोन हॉल के बीच में उठकर आगे बढ़ा। फिर वो पत्थर गोल घूमने लगा और एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल गया। जब वो दोनों उस रूम में पहुंचे तब वो टूम्बस्टोन अचानक नीचे गिरने लगा। वो कई लेयर से गिरता हुआ एक अंधेरी नदी में जा गिरा। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि वो पत्थर असल में एक छोटा जहाज था। लेकिन जैसे ही वो जहाज जनरेटर के पास से गुजरा, उसका हिस्सा एक घूमते हुए पहिए में फंसकर टूट गया। अब दोनों को लगा कि वो फंस गए हैं। तभी लड़की ने फिर से शीपस्किन पेपर निकाला और देखा कि उस पर रूम नंबर 1 इंच लिखा था। लड़के ने फौरन ढूंढकर रूम नंबर 1 का कंट्रोल रूम खोज लिया। दोनों तुरंत वहां गए और शीपस्किन के संकेतों के अनुसार उन्होंने जनरेटर को एक-एक करके बंद किया। जैसे ही पानी जनरेटर के ऊपर तक आया, वो दोनों उस छोटे जहाज में बैठकर नदी पार कर गए। इस अंधेरी नदी में वो 2.5 साल तक बहते रहे। तब जाकर उन्हें बाहर का एक रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने जमीन के ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी और बाहर पहुंचे, वहां चारों ओर अंधेरा था। उन्हें बहुत निराशा हुई क्योंकि उन्होंने पहले कभी धरती की सतह नहीं देखी थी और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ दिन और रात भी होता है। लेकिन जैसे ही रात गुजरी, सुबह सूरज निकला और अब उन्होंने धरती की असली तस्वीर देखी। धरती अब फिर से जीवित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अंडरग्राउंड में अपने साथियों को खबर देने के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसे वेंटिलेशन पाइप से नीचे भेज दिया।